हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्के वर्मा। आज है संडे, तो संडे को मैं एक स्पेशल वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज मैं आपको पेज मेकर से संबंधित 50 सवाल लेकर आया हूं, जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, अन्यथा इसकी टेस्ट सोमवार को होगी। मेरे कहने का मतलब, सबसे पहले मैं आपको सवाल बताऊंगा और उसका आंसर भी दूंगा, और अगले दिन आपको लाइव आकर टेस्ट देनी होगी। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, पेज मेकर से संबंधित सवाल यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर नहीं पता तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो पेज मेकर से संबंधित आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, और इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सभी सवालों को आप डायरी में, ठीक है, आप डायरी में यहाँ से नोट कर ले। जितने भी सवाल आज मैं बताऊंगा उसको डायरी में नोट कर ले, उसका आंसर भी नोट कर ले, क्योंकि अगले दिन यानी कि मंडे को, ठीक है, आज के बाद से यानी कि मंडे को आपको टेस्ट देना होगा, वो भी लाइव आकर। ठीक है, तो अच्छा है ना कि मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा और उसी चीज़ को आपको रिवीजन करना है और उसकी लाइव में आकर टेस्ट देना है। ठीक है, और टेस्ट का नियम क्या है कि मैं आपसे 50 सवाल पूछूंगा आज। ठीक है, और इसी में से 20 क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। ठीक है, 50 में से 20 जो सवाल है वो मैं आपसे कल पूछूंगा, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट्स भी मैं आपको दूंगा। खुद आपको लास्ट में बताना होगा कि आज आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया। ठीक है, मैं सभी का नेम भी लूंगा, जिनका जिनका जितना मार्क्स आएगा। तो अच्छा है कि पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद टेस्ट लूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अब से जो टेस्ट होगा वो इस तरह से होगा कि पहले आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसकी टेस्ट लिया जाएगा। पहला सवाल है कि पेज मेकर को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में हमें क्या लिखना पड़ता है। यानी पेज मेकर को खोलते समय रन डायलॉग बॉक्स में हमें क्या लिखनी पड़ती है। ऑप्शन ए में है पेज मेकर, बी में है पेज मेकर 7.0, और सी में है PM7.0, और डी में है PM7। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, यानी कि PM7.0। इसका सही जवाब होगा PM7.0 यानी कि सी। चलिए, अगला सवाल है पेज मेकर है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है कि पेज मेकर है। ए में डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, बी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी में सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझाना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो पेज मेकर क्या है, पेज मेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ए। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है तीसरा, शिफ्ट पी से क्या खुलता है। पेज मेकर में शिफ्ट पी के जरिए क्या खुलता है। ऑप्शन है आपके पास, ए में डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेटअप, और बी में है प्रिंट सेटअप, सी में है पैराग्राफ सेटअप, और डी में है रूलर्स सेटअप। तो मैं जो आज सवाल आपसे पूछ रहा हूँ इसका क्या करें कि डायरी में नोट कर लें, क्योंकि अगले दिन इसकी टेस्ट होगी। जो आज मैं बता रहा हूँ उसकी टेस्ट होगी। ठीक है, सभी सवालों को आप याद कर लें। तो शिफ्ट पी से क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा कि शिफ्ट पी से डॉक्यूमेंट सेटअप खुलता है, यानी कि आपका ए सही होगा। चलिए अगला सवाल चौथा, पेज मेकर में लिंक मैनेजर वाला ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। क्या है, पेज मेकर में लिंक मैनेजर वाला ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है ए में आपके पास, यहाँ से देख सकते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, टाइप मेन्यू और यूटिलिटीज़ मेन्यू। ये 4 ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि पेज मेकर में लिंक मैनेजर वाला ऑप्शन किस मेन्यू में आता है। तो इसका सही जवाब है आपका ए, फाइल मेन्यू। क्या होगा इसका आंसर,
फाइल मेनू। अगला है पांचवा सवाल, शिफ्ट एस से होता है। ये सवाल है आपका कि शिफ्ट एस से क्या होता है। ए में है आपके पास मैं 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ यहाँ से। ए में है सेव, और बी में है सेव एज, और सी में है पेज सेटअप, और डी में है प्रिंट। तो आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं कि पेज मेकर के अंदर जब हम लोग शिफ्ट के साथ में एस दबाते हैं तो क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सेव एज। क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेव एज। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल क्या है, देखें, यह है कि टूल बॉक्स को लाने या हटाने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना पड़ता है। ठीक है, टूल बॉक्स को लाने या फिर हटाने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना पड़ता है। ऑप्शन ए में है विंडोज़ मेनू, बी में है व्यू मेनू, सी में है यूटिलिटी मेनूज, और डी में है लेआउट मेनू। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए। ठीक है, विंडोज़ मेनू में जाना पड़ता है। चलिए अगला सवाल है आपके पास सातवां सवाल है कि एडिट स्टोरी का शॉर्टकट की बताएं। आपको बताना है कि एडिट स्टोरी लाने के लिए पेज मेकर के अंदर कौन सा शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए में है आपके पास कंट्रोल ई, बी में है कंट्रोल पी, सी में शिफ्ट ई, और डी में शिफ्ट के साथ में ई। ठीक है, शिफ्ट के साथ में ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कंट्रोल ई, कंट्रोल पी, शिफ्ट ई और शिफ्ट बी। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका आंसर आप बताएं। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई, यानी कि आपका ए सही होगा आंसर। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। आप सभी सवालों का जवाब कमेंट में बता सकते हैं या फिर डायरी में खुद से लिख सकते हैं, और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है आपके लिए। 8वां सवाल है आपके पास कि पेज मेकर में हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा। पेज मेकर में हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में हम क्या प्रेस करेंगे। चलिए ऑप्शन में दे रहा हूँ F1, यहाँ पे पहला ऑप्शन है F1, दूसरा है F2, तीसरा है F3 और चौथा है F12। तो बताइए कि पेज मेकर में हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका F1। ठीक है, F1 के ज़रिए हम लोग हेल्प ऑप्शन खोल सकते हैं। अगला सवाल है 9वां कि कलर पैलेट को हाइड करने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना पड़ता है। ठीक है, कलर पैलेट को हाइड करने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना पड़ता है। चलिए ऑप्शन में दे रहा हूँ एडिट मेनू, लेआउट मेनू, यूटिलिटीज़ मेनू और एक विंडोज़ मेनू। तो ये 4 विकल्प हैं, इसका सही जवाब क्या होगा चलिए फटाफट आप बताइए। ओके, तो इसका सही जवाब होगा आपके पास ये विंडोज़ मेनू, यानी कि डी सही है, विंडोज़ मेनू में हमें जाना पड़ता है। चलिए 10वां सवाल है आपके पास कि पेज को 100% जूम करने के लिए हम कीबोर्ड में क्या प्रेस करते हैं। पेज मेकर के अंदर पेज को 100% जूम करने के लिए कीबोर्ड में हम क्या प्रेस करते हैं। चलिए ऑप्शन है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका कंट्रोल 1, यानी कि ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है 11th कि लेयर को शो करने के लिए, ठीक है, आपका जवाब की सवाल क्या है, लेयर को शो करने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस करते हैं। ठीक है, लेयर को शो करने के लिए कीबोर्ड में हम लोग क्या प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल 8, कंट्रोल L, कंट्रोल 1 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो लेयर को शो करने के लिए कीबोर्ड में हम लोगों को कंट्रोल 8 दबाना पड़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है कंट्रोल 8 और कंट्रोल L। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा कंट्रोल 8। ठीक है, कंट्रोल 8। ठीक है, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कि जो आज मैं बता रहा हूँ उसमें से 1-2 सवाल गलत है तो कमेंट करके बता सकते हो कि उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल है आपके पास 12वां कि स्ट्रोक ऑप्शन का क्या काम है। पेज मेकर के अंदर स्ट्रोक ऑप्शन का क्या काम होता है। तो 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। ए में है शेप पर बॉर्डर लगाने के लिए,
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के लिए, मास्क करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए कि स्ट्रोक ऑप्शन का क्या काम है पेज मेकर के अंदर। शेप पर बॉर्डर लगाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के लिए, मास्क लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपका ए, शेप पर बॉर्डर लगाने के लिए। इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि शेप पर बॉर्डर लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 13वां सवाल है आपके पास कि पेज मेकर में नई पेज को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सवाल क्या है, पेज मेकर में नया पेज इंसर्ट करने के लिए हमें किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेआउट, फाइल, व्यू, नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताएं कि पेज मेकर में नई पेज को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, लेआउट। क्या होगा, लेआउट। सारे सवालों को आप नोट कर ले, टेस्ट में मैं आपसे पूछूंगा। चलिए अगला है 14वां सवाल कि अलाइन लेफ्ट से होता है। अलाइन लेफ्ट किससे होता है, आपको जवाब देना है कि अलाइन लेफ्ट किससे होता है, यानी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट किससे होता है। अगर मुझे टेक्स्ट को लेफ्ट में लाना होगा तो कौन सा हमको यूज़ करना होगा। ए में टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लेफ्ट, जस्टिफाइड टेक्स्ट। यानी कह रहा है कि अलाइन लेफ्ट से होता है, यानी कि अलाइन लेफ्ट किससे होता है, लेफ्ट टेक्स्ट राइट से, टेक्स्ट सेंटर से, टेक्स्ट लेफ्ट से और जस्टिफाइड टेक्स्ट से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट लेफ्ट का मतलब होता है अलाइन लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट लेफ्ट यानी मिली जुली शब्द है वो। अगला है 15वां सवाल आपके पास, फ्रेम ऑप्शन को लाने के लिए कीबोर्ड में हम क्या प्रेस करते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑप्शन को लाने के लिए कीबोर्ड में हम क्या प्रेस करते हैं। ए में अल्ट डी, बी में अल्ट एफ, सी में अल्ट F5 और डी में नन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका सही जवाब क्या होगा वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अल्ट के साथ में एफ, यानी कि ये वाला सही है, बी आपका सही है। चलिए अगला सवाल, शॉर्ट पेज का क्या काम है। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट पेज का काम है। ठीक है, शॉर्ट पेज का क्या काम है। ए में सभी पेजों को एक बार में शॉर्ट तरीकों से दिखाना, बी में सभी पैराग्राफ को एक बार में शॉर्ट तरीकों में से दिखाना, सी में एक बार में सभी पैराग्राफ को शॉर्ट करना, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो आपका ए सही होगा। ठीक है, सभी पेजों को एक बार में शॉर्ट तरीकों से दिखाना। चलिए 17वां सवाल है, किसी भी शेप को कॉर्नर को राउंडेड के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी शेप के कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ए में है आपके पास पोलाइगोनल सेटिंग, बी में लिंक ऑप्शन, सी में राउंडेड कॉर्नर्स और डी में नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि ये होगा सी, यानी राउंडेड कॉर्नर। तो सी आपका सही जवाब होगा। चलिए 18वां सवाल है कि शिफ्ट जे से क्या होता है। ठीक है, शिफ्ट जे से क्या होता है। चलिए ऑप्शन ए में है आपका यहाँ से अलाइन लेफ्ट और बी में है अलाइन राइट, सी में है जस्टिफाई और डी में है नन। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया कि शिफ्ट जे से क्या होता है। तो शिफ्ट जे से जस्टिफाई होता है, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, जस्टिफाई। चलिए 19वां सवाल आपके पास यहाँ रखा गया है, आप देख लो ध्यान से कि टेक्स्ट को फुल स्क्रीन में टाइप करना जिससे हम लोगों को काफ़ी आसान होता है, पेज मेकर में किस ऑप्शन के जरिए ऐसा किया जाता है। सवाल समझ ले पहले। 19वां सवाल क्या कह रहा है, टेक्स्ट को फुल स्क्रीन में टाइप करना जिससे हम लोगों को काफ़ी आसान होता है, पेज मेकर में किस ऑप्शन के जरिए ऐसा किया जा सकता है जिससे हम कोई भी जब टेक्स्ट को टाइप करें तो फुल स्क्रीन में दिखाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पेज मेकर में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो फुल स्क्रीन में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, एडिट स्टोरी के ज़रिए, इंडेंट के ज़रिए, एक्सपेक्ट,
ट्रैकिंग के ज़रिए और डिफाइन स्टाइल के ज़रिए। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप फटाक से कमेंट कीजिए और इसका आप आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? पहला, यानी ये होगा एडिट स्टोरी के ज़रिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल है 20वां, देखें यहाँ से, पेज मेकर में कुछ देर पहले ओपन किए गए फाइल को कहाँ से देखा जा सकता है? पेज मेकर में कुछ देर पहले ओपन किए गए फाइल को कहाँ से देखा जा सकता है? ठीक है, यानी कि पेज मेकर में हम कुछ देर पहले जो ओपन किए गए थे फाइल को, उसको कहाँ से देखेंगे? चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है। फाइल मेन्यू, उसके बाद रिसेंट पब्लिकेशंस में जाएंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और डिसलेक्टेड ऑप्शन में चूज करेंगे, यूटिलिटीज़ मेन्यू में, बुक वाले ऑप्शन में कोई नहीं। सब ऑप्शन पहले समझ लें। फाइल मेन्यू के अंदर रिसेंट पब्लिकेशन में, एडिट मेन्यू के अंदर डिसलेक्टेड ऑप्शन में, यूटिलिटीज़ मेन्यू में, बुक वाले ऑप्शन में और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर पता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है, यानी कि फाइल मेन्यू। चलिए 21वां सवाल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि फाइल एंड स्टॉक वाले ऑप्शन को लाने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस करते हैं? ठीक है, फिल एंड स्ट्रोक वाले ऑप्शन को लाने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस किया जाता है? कंट्रोल F, कंट्रोल S, कंट्रोल U, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कंट्रोल U, इसका सही जवाब होगा सी, कंट्रोल U के ज़रिए फिल एंड स्ट्रोक वाला ऑप्शन लाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है आपके पास, 22वां सवाल है। यहाँ पर पेज मेकर में रूलर्स को लाया जा सकता है, यानी कि अगर हमें पेज मेकर के अंदर रूलर्स को लाना है या फिर रूलर्स को हटाना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? ए में कंट्रोल M, कंट्रोल P, कंट्रोल U, कंट्रोल R। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, कंट्रोल R। ठीक है, कंट्रोल R के ज़रिए हम पेज मेकर के अंदर रूलर्स को ला या हटा सकते हैं। चलिए 23वां सवाल है, फाइंड ऑप्शन के ज़रिए हम कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड ऑप्शन के ज़रिए हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन है, किसी भी वर्ड को खोज सकते हैं, किसी भी इमेज को खोज सकते हैं, किसी भी पेज को खोज सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। सही जवाब क्या होगा आप हमें बताएं। सही जवाब होगा आपका ए। ठीक है, क्या होगा? ए, यानी कि किसी भी वर्ड को हम लोग खोज सकते हैं। चलिए अगला सवाल है 24वां, कि किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, सवाल क्या था? किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? ए में है क्रॉप टूल, हैंड टूल, लाइन टूल, पॉइंटर टूल। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बता सकते हैं। किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, सॉरी हमने हटाने के लिए बोल दिया, किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को काटने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? काटने के लिए तो होगा क्रॉप टूल। ठीक है, इसका सही जो होगा क्रॉप टूल। 25वां सवाल, किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर। कंट्रोल O, कंट्रोल L, शिफ्ट L, अल्ट B। बताइए इसका क्या आंसर होगा? कंट्रोल L, इसका सही जवाब होगा कंट्रोल L के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के या इमेज को लॉक कर सकते हैं। चलिए 26वां सवाल है, शिफ्ट 8 से क्या होता है? शिफ्ट 8 से क्या होता है? चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। मास्टर पेज शो या हाइड हो सकता है, मास्टर पेज डिलीट, इंसर्ट मास्टर पेज, ऑल। 4 ऑप्शन आपके पास है। मालूम है इसका आंसर? कमेंट में कीजिए। सही जवाब मास्टर पेज शो या फिर हाइड हम लोग कर सकते हैं। 27वां सवाल है, पेज मेकर के स्क्रीन को जूम इन करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पेज मेकर के अंदर अगर मुझे स्क्रीन को जूम इन करना होगा तो हम कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ में माइनस, कंट्रोल के साथ में प्लस, कंट्रोल डी और कंट्रोल 1। तो सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल के साथ में
प्लस, तो बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हम पेज मेकर का प्रयोग करते हैं, हम पेज मेकर का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेज मेकर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन है पब्लिशिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि पेज मेकर एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग पब्लिशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला 29वां सवाल है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाक से कमेंट में कि कंट्रोल एफ से क्या होता है। कंट्रोल एफ से क्या होता है? अटैच कंटेंट, शो हाइपरलिंक, डिफाइन स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल एफ से क्या होता है? कंट्रोल एफ से क्या होता है? तो इसका सही जो होगा अटैच कंटेंट। क्या होगा? अटैच कंटेंट, यानी ए वाला जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल आपके पास यहाँ रखा जा रहा है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट स्टोरी। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट और एडिट स्टोरी। पता है? बता सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स के जरिए क्या होता है? तो कट होता है, यानी कि ए वाला आपका सही जवाब है। चलिए अगला 31वां। किसी भी पेज में डायरेक्ट जंप करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, किसी भी पेज में डायरेक्ट जंप करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, चलिए ए में है आपके पास इंसर्ट पेज, शॉर्ट पेज, गो टू पेज, नन। बताइए कि किसी भी पेज में अगर हमको डायरेक्ट जंप करना होगा तो क्या हम यूज करेंगे? सही जवाब आपका सी, गो टू पेज। क्या होगा? गो टू पेज। चलिए अगला सवाल है 32वां। कंट्रोल एल से होता है, कंट्रोल एल से होता है ए में स्पेलिंग चेक, रिप्लेस, फाइंड, नन। ठीक है, कंट्रोल एल से होता है स्पेलिंग चेक, रिप्लेस, फाइंड और उसके बाद है नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाक से इसका आप आंसर दें। क्या होगा इसका आंसर? कंट्रोल एल से, कंट्रोल एल से क्या होता है? स्पेलिंग चेक। कंट्रोल एल से स्पेलिंग चेक, यानी कि ए वाला जो है वो आपका सही जवाब होगा। तो हमने 32 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सारे सवालों को दोबारा से देखें और डायरी में नोट कर लें, आंसर भी नोट कर लें, क्योंकि लाइव टेस्ट में मैं आपसे इसमें से 20 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको लाइव देना होगा और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना होगा कि आज आपने कितने सवालों का जवाब दिया। मैं सभी का नाम लूँगा और बताऊँगा कि किनका कितना जवाब सही आया है। अगला, कंट्रोल 4 से कितने % जूम आउट हो सकता है? ठीक है, कंट्रोल 4 से कितने % जूम आउट हो सकता है? चलिए 100%, 400% 200%, 25। बताइए कि कंट्रोल 4 से कितने % जूम आउट हो सकता है? तो सही जवाब बी, यानी 400%। सही आंसर क्या था? आपका सही आंसर था 400%। चलिए अगला सवाल है 34वां। पेज मेकर में एक नई पेज खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? सवाल यहाँ पे देखो यहाँ पे पेज मेकर में एक नई पेज खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल एन, शिफ्ट कंट्रोल ओ, अल्ट F4। ध्यान से देखो सवाल 34वां। ठीक है, सवाल यहाँ पे 34वां ऑप्शन कंट्रोल एन, शिफ्ट एन, कंट्रोल ओ, अल्ट F4। तो बताओ कि पेज मेकर में एक नया पेज अगर हमें खोलना होता है तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एन, यानी आपका ए जो है वो सही आंसर है। 35वां, कंट्रोल ए से होता है, कंट्रोल ए से होता है। ए में है आपके पास ऑल सेलेक्ट, ऑल डिलीट्स, ऑल कॉपी, ऑल कट। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, ऑल डिलीट, ऑल कॉपी, ऑल कट। सही जवाब ऑल सेलेक्ट। ओके, अगला 36वां। शिफ्ट के साथ में अगर हम लोग जे दबाते हैं तो क्या होता है? पेज मेकर के अंदर शिफ्ट के साथ में जे दबाते हैं तो क्या होता है? चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, नन। 4 विकल्प
आपके सामने है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। सही जवाब होगा ब्रिंग टू फ्रंट। अगला सवाल 37वां, कॉलम गाइड्स का प्रयोग किया जाता है। कॉलम गाइड्स का प्रयोग किया जाता है पेज पर कॉलम ड्रा करने के लिए, रूलर्स को छुपाने के लिए, पेज को रिमूव करने के लिए, प्रिंटिंग सेटिंग के लिए। तो बताइए कि कॉलम गाइड्स का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। सही जवाब पेज पर कॉलम ड्रा करने के लिए। ठीक है, पेज पर कॉलम ड्रा करने के लिए। अगला सवाल, कंट्रोल वाई से होता है। कंट्रोल वाई से होता है ए में इंडेक्स एंट्री, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट टीओसी, शो इंडेक्स। 4 ऑप्शन है। अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। ध्यान रहे सारे सवालों का जवाब आपको कमेंट में भी देना है, याद भी कर लेना है और लाइव टेस्ट में भी आपको शामिल होना है। और कल ही शामिल होना है, यानी आज है संडे, तो कल मंडे को 9 बजे से लाइव टेस्ट होगा, उसमें शामिल होना है और लाइव आपको जवाब देना है, लाइव रिजल्ट भी आएगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा फटाक से। तो सही जवाब होगा आपका ए, यानी इंडेक्स एंट्री। क्या होगा? इंडेक्स एंट्री। 39वां सवाल है, पेज मेकर में गो टू फॉरवर्ड का क्या काम है। पेज मेकर में गो फॉरवर्ड का क्या काम है? अगले पेज पर जाने के लिए, पिछले पेज पर जाने के लिए, अगला पेज को डिलीट करने के लिए, पिछले पेज को डिलीट करने के लिए। 4 ऑप्शन है, बताइए। तो गो फॉरवर्ड का इस्तेमाल हम लोग अगले पेज में जाने के लिए करते हैं, यानी कि ए वाला जो है वो सही है। अगला 40वां, प्लेस का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। प्लेस का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ए में किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए, किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए, सभी इमेज को अरेंज करने के लिए, रिवर्ट करने के लिए। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सही जवाब ए, किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए। तो ए आपका सही होगा। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने आज कितना सवालों का जवाब दिया, ताकि मैं जान सकूँ कि कौन बंदा कितना सही आज दिया था। पेज मेकर में गलत यहाँ पे लिखा गया है। पेज मेकर में क्लियर का क्या मतलब है? पेज मेकर में क्लियर का क्या मतलब है? डिलीट, कॉपी, कट, फॉर्मेटिंग। मतलब पेज मेकर में क्लियर का क्या मतलब होता है? डिलीट होता है, कॉपी होता है, कट होता है या फिर फॉर्मेटिंग होता है? सही जवाब डिलीट। क्लियर का मतलब डिलीट। अगला सवाल 42वां, सर्कल वाली टेक्स्ट को ड्रा करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। सर्कल वाली टेक्स्ट को ड्रा करने के लिए हम लोग पेज मेकर के अंदर कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं? पोलाइगोनल फ्रेम टूल, सर्कल फ्रेम टूल, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, पोलाइगोनल टूल। 4 विकल्प हैं, मालूम है कमेंट कर सकते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि सर्कल फ्रेम टूल। चलिए अगला सवाल है 43वां, कॉपी मास्टर गाइड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है। कॉपी मास्टर गाइड वाले ऑप्शन का प्रयोग कब किया जाता है? चलिए, पेज इंसर्ट करने के लिए, रूलर्स को हटाने के लिए, इंसर्ट किए गए कॉलम को हटाने के लिए, इनमें से सही सभी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए कौन सा होगा। कॉपी मास्टर गाइड को ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सही जवाब सी होगा, यानी इंसर्ट किए गए कॉलम को हटाने के लिए। 44वां सवाल है, ध्यान से आपको देखना है। 44वां सवाल, अगर आपने कई सारे टेक्स्ट को कॉपी या कट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये पेस्ट करते ही ऑटोमेटिक पेज भी इंसर्ट हो जाए, तो ऐसे में हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? सवाल क्या है, ध्यान से देखें। यहाँ से 44वां, अगर आपने कई सारे टेक्स्ट को कॉपी या कट पहले से किया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये पेस्ट करते ही ऑटोमेटिक पेज भी इंसर्ट हो जाए, तो ऐसे में हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? चलिए, ए में है अरेंज, ऑटो फ्लो, शॉर्ट पेज, गो टू पेज। 4 ऑप्शन है, अरेंज, ऑटो फ्लो, शॉर्ट पेज, गो टू पेज। बताइए इसका आंसर। 44 से क्या होगा? बी, यानी ऑटो फ्लो। ठीक है,
ऑटो फ्लो के ज़रिए हम ऐसा कर सकते हैं। 45वां सवाल, सिलेक्ट किए गए किसी भी ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल प्रोग्राम में खोलने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ठीक है, सिलेक्ट किए गए किसी भी ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल प्रोग्राम में खोलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? एडिट ओरिजिनल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, रिवर्ट, नन ऑफ दिस। बताइए क्या इसका आंसर होगा? एडिट ओरिजिनल, ए आपका सही है। अगला 46वां, पेज मेकर में इंसर्ट किए गए कोई भी फाइल को लोकेटेड फाइल लोकेशन, सवाल मैंने उल्टा पढ़ दिया। पेज मेकर में इंसर्ट किए गए कोई भी फाइल की लोकेटेड फाइल इंफॉर्मेशन जानने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सवाल ध्यान से देख लें। 46वां है ऑप्शन लिंक इन्फो, लिंक मैनेजर, लिंक ऑप्शन, नन ऑफ दिस। बताइए कि पेज मेकर में इंसर्ट किए गए कोई भी फाइल की लोकेशन जानने के लिए, इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम किस ऑप्शन में जाते हैं? लिंक इन्फो में, लिंक मैनेजर में, लिंक ऑप्शंस में और नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर तो पहले ही पता चल रहा है, लिंक इन्फो मतलब लिंक इन्फॉर्मेशन। ए आपका सही है। अगला सवाल 47वां, टीओसी का मतलब क्या होता है? पेज मेकर के अंदर टीओसी का मतलब क्या होता है? बताइए। ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉपी, टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रिम ऑफ कॉपी, ऑल। बताइए इसका आंसर। टेबल ऑफ कंटेंट इसका मतलब होता है, टेबल ऑफ कंटेंट टीओसी का मतलब। चलिए अगला सवाल 48वां, नॉर्मल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की बताना है आपको। नॉर्मल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है? ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, अल्ट शिफ्ट ए, कंट्रोल के साथ में स्लैश। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में बता सकते हो अगर पता है तो। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। अगला, नॉर्मल विड्थ होता है किससे होता है? नॉर्मल विड्थ होता है किससे होता है? बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, अल्ट शिफ्ट ए, और वही मतलब जो यहाँ ऑप्शन था वही ऑप्शन ये नीचे भी यहाँ पे दिया गया है। बताइए सही होगा बी, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल आपके पास मैं रख रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने का शॉर्टकट की क्या होता है? अगर हमें पेज मेकर के अंदर कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ए बी सी डी। बताइए क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आपके पास, करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका सही जो होगा बी। क्या होगा? बी। तो आज आपने 50 सवालों का आंसर भी देखा, क्वेश्चन भी देखा, डायरी में नोट कर ले। लैब टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा आपको कल। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस नोट्स से मैंने आपसे सवाल किया, ये एक्चुअल में पेज मेकर की नोट्स है। ठीक है, पेज मेकर की मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ से। ये पेज मेकर की नोट्स है फुल्ली हिंदी में। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ, जाइए और पेज मेकर की फुल्ली नोट्स को आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।